अहमियत दूसरे तरीके तय करनी होती है, और जिस दुनिया में हम तय करते हैं उसमें आधे जैसा डिवीजन करना होता है। अंदर अपने आप से भी लड़ना होता है, और वैचारिक स्तर पे अपने साथियों का भी स्तर ऊंचा उठाना, और एक मजबूत धारा बनना, और समाज को अपने इस स्तर को यहाँ तक पहुँचाना। अगर हमारी समझदारी इतनी है तो हमारी समझदारी जब बाबा जी के बराबर होगी तब हम एक साथी और एक संगठन चला सकते हैं। हम दोनों एक ट्रेड यूनियन के मूवमेंट में एक दादा नगर की फैक्ट्री के बाहर धरने में दिनों रात सोते थे, और उस समय भी दफा 44 और सारी धाराएं इनकी थी, और कम से कम 60-70 लोग रहते थे। हमने कभी नहीं जाना कि ये महिला है ये पुरुष है, और एज ग्रुप भी करीब 25, 30 और 32 के आसपास था। और आज तक भी कभी नहीं लगा सैनी साहब या सैनी साहब और हम लोग हजारों हैं कि कभी हमको असुरक्षा बोध लगा, कभी लगा होगी कि इनसे हमको डर लगता है। देखो बेटा, जब हम ये तय करते हैं कि हमको कुछ पाना है आपसे, तब हम झुकते हैं। जब हम ये तय करते हैं कि हम समाज के लिए जिएंगे, उसकी गरज होगी तो हमको देगा, तो वो देता है। आज आपको एक छोटी सी घटना बताएंगे। हमारे पास एक बेटी थी। हम जब इस दुनिया में काम करने आए मजदूरों की, तो हम बड़े सामंती परिवार से आए थे। हमको नहीं पता था कि खाने का दुख क्या होता है, कपड़े का दुख क्या होता है, चप्पल का दुख क्या होता है, नौकर कैसे होते हैं। हमने तो वो दुनिया जी थी। यहाँ जब आए ब्याह के, तो उन्होंने कहा देखो मैं नक्सलाइट हूँ, और तुम उनका खाओगी अपने पिताजी की सामंती घर का पैसे का, और यहाँ हमारे साथ रहोगी, दोनों नहीं होगा। एक चीज़ तुमको छोड़नी होगी, या तो वो घर छोड़ दो, और या तो हमको छोड़ के तुम वापस जाओ। यहाँ लेकिन बहुत दुख है। हमारे फादर चूँकि ट्रेड यूनियन लीडर थे स्वदेशी में, तो हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा ऐसी बात शादी की जिससे आप बात कर रहे हो, उसने ये कहा। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, आज़ादी तो मिलेगी लेकिन रोटी नहीं मिलेगी। ये सोच के शादी करना, आज से 50 साल पहले ये बहुत बड़ी बात है। एक बाप और बेटी के बीच के रिश्ते बहुत बड़ी बात है। हमने कहा ठीक है। हमने सोचा अरे सब जैसे होता है ना बचपना, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, एक असिस्टेंट इंजीनियर से शादी हो रही, वो ये बात कर रहा, हमका भाई ये कोई बात होती है? 4 दिन बाद सब बढ़िया होगा, कुछ घटिया नहीं। बात होती रही, शादी हुई, एक बेटी हुई। अब बेटी तो हो गई, हम तो मजदूर आंदोलन में थे और नक्सलाइट मूवमेंट के आंदोलन में, दोनों बराबर के चक्कर पे। बच्चा कौन देखे? तो ये हुआ कि एक ही बच्चा रखा गया। एक बच्ची के बाद हमने ऑपरेशन करा दिया। उसके बाद सामाजिक तोहमतें शुरू हुई कि अरे एक लड़की, वंश कैसे चलेगा, फला कैसे होगा, देखा वो होता है, आग तुमको कौन देगा। भी हुआ, क्योंकि उस समय तो बहुत पिछड़ी स्थिति थी। तो हम कभी कभी सोचते थे कि यार ये सब लोग सवेरे कहेंगे अरे तुम्हारा मुंह कौन देखे, तुम्हारे तो लड़के ही नहीं। वो दौर भी था। लेकिन एक तरफ जो 4 आने मजदूरी वाला हमारा खेत का साथी, स्वदेशी मिल के मजदूरों का साथी, लक्ष्मी रतन का साथी, कैस्को का साथी, जेके का साथी, और सबसे बड़ी बात है असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र की ट्रेड यूनियंस जो किला और ये सब थी, ये जो हिम्मत देते थे। पहले जब हमको चंदा मांगने के लिए कहा जाता तो हमको लगता था हाँ इन्होंने चंदा कैसे मांगे, हमने तो दिया है, मांगे कैसे, मांगे तो गए नहीं। सबसे पीछे चुपचाप खड़े रहते थे। अरे रोज कहते थे आज हमारे पेट में दर्द है, आज हमारी पीठ में दर्द है, कि चंदा मांगने ना जाना। लेकिन सबसे कठिन काम। लेकिन 3 महीने के बाद हमको ये कहा जाना लगा कि सबसे ज्यादा चंदा ये मांग रहा। हम घोड़े वाले, खड़खड़े वाले, रिक्शे वाले, हम किसी से आप चंदा कहेंगे, हम चंदा सबसे ले आएंगे, और जब जरूरत होगी तो उसके लिए चंदा मांग के आपके पास आपसे लड़ के उसको दे आए। ऐसा भी करते, एक तरफा नहीं करते। तो वो जो शिक्षा थी। फिर हमको एक बार, अगर आपको याद होगा, एसपी मिश्रा एक डीएमओ कमिश्नर होकर रिटायर्ड हुए, पहले यहाँ एसडीएम थे। उनके यहाँ हमको, हम दोनों साथ पढ़े थे। एसपी मिश्रा यहाँ थे, एसडीएम। हमको उन्होंने खाने पे बुलाया। हाँ बोलो।
हमारे साथियों ने कहा कि देखिए गीता जी आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। हमें क्यों नहीं जाना चाहिए, हमारा दोस्त है तो जाएंगे। भाई गए और उनके यहाँ बढ़िया सा खाया वाया, लौट के आ गए। ठीक आज जैसे खा के आए, कल का दिन गया, परसों हुआ कि उनके वहाँ चलना है डीएम ऑफिस में प्रदर्शन। हम बड़े खुश होके डीएम ऑफिस गए और वहाँ एसपी मिश्रा मुर्दाबाद कहना था और मुंह से आवाज निकले नहीं, क्योंकि हमने तो उनके यहाँ बढ़िया बढ़िया खाया। यही कैसा में होता था। अब वो हमको देख के मुस्कुराए और हमारी आवाज बाहर आवे। फिर लौट के हम आए, फिर भैया